अंकल 37 गुणे 28 क्या होगा? 7 3 10 और 12 तिया 36 10 136। अच्छा 112 गुणे 53 53 6 59 और 12 तिया 36 59 136। और 33 गुणे 32। 8 2 10 और 8 सते 56 10 156। अच्छा अंकल 58 गुणे 26 क्या होगा? 13 2 15 और 8 1 कम 8 15 100 08। अच्छा एक और बताइए 104 को 28 से गुणा करने पर क्या आएगा? 104 को 28 से 28 और 1 हो गया 29 और 4 तिया 12 29 112। अच्छा कैलंकल एक लास्ट और 54 गुणे 34। यह होगा 34 का आधा 17 और 1 18 तथा 4 गुणे 9 बराबर 36 1836। डियर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, जय हिंद। अगर आप भी बिना कापी और पेन के मुहजबानी ऐसे गुणन केवल 10 सेकंड्स में करना सीखना चाहते हैं तो डिस्कवरी मैथ के इस वीडियो को पूरा देख डालिए। एक से बढ़कर एक गजब ढाती हुई 40 वर्षों की मेहनत से बनी मल्टीप्लिकेशन की 40 बिल्कुल आसान ट्रिकें। ये ट्रिकें आपके कैलकुलेशन को सुपरफास्ट बना देंगी। मैं हूँ कैलंकल। और मैं कैली। कैलंकल अभी आपने कहा मल्टीप्लिकेशन की 40 ट्रिकें। हाँ कैली, मल्टीप्लिकेशन की 40 ट्रिकें 40 साल की रिसर्च का रिजल्ट है। अब मल्टीप्लिकेशन यूं होगा। करके बताइए। और कैली एक बात और समझ लो, यह डिस्कवरी मैथ है। इसका लक्ष्य कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को सरल करके प्रस्तुत करना है। बड़े बड़े मैथमेटिशियन गुना तो बड़े बड़े कर देते हैं पर बताते कभी नहीं। क्यों? देखो वह सब छोड़ो। अगर हमारी ट्रिक समझ आ जाए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बोलो मंजूर है? पक्का कैलंकल मंजूर है। अब जल्दी से ट्रिक बताइए। ठीक है तो ट्रिक है, छोटी संख्या का गुणन करे अगली सरल भिन्न से, बड़े वाले अंतर का गुणन फिर पहली सरल भिन्न से। इसका क्या मतलब? ये कविता क्यों? ये कविता नहीं, यही तो जादू की ट्रिक है। इसकी सहायता से दुनिया का हर गुना फटाफट किया जा सकता है। वह कैसे? देखो हर गुना में दाहिना भाग निकालना आसान होता है। आधार से अंतरों का गुणनफल करके लिख दो, बस दाहिना भाग आ गया। लेकिन बायां भाग निकालना सबसे कठिन होता है। हमारी यह ट्रिक सीधे बायां भाग निकालकर आपके सामने रख देती है। थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। देखो गुना कोई भी हो, उसमें एक संख्या छोटी होगी तो एक बड़ी। सबसे पहले छोटी या बड़ी के अनुसार उन दोनों संख्याओं का 25 के गुणक में एक आधार लेकर उसकी एक सरल भिन्न निश्चित कर लेते हैं। वह कैसे? मान लीजिए हमारी दी हुई संख्या 25 के आसपास तो उसका आधार 25 और सरल भिन्न 1/4 मान लेंगे। यदि 50 के आसपास तो आधार 50 और सरल भिन्न आधी। यदि 75 के आसपास तो आधार 75 और सरल भिन्न 3/4 तथा यदि संख्या 100 के आसपास तो आधार 100 और सरल भिन्न को 1 मान लेंगे। एक बात ध्यान रखो कि इसमें लिखना कुछ नहीं है, केवल दी गई संख्याओं को देखकर डिसाइड करना है कि इसका आधार क्या होगा और इसकी सरल भिन्न क्या होगी। इस ट्रिक में आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह हमेशा 25 के गुणक में ही रहेगा। 25 वाला आधार मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी। अब जैसे कोई संख्या 23 है तो उसका आधार 25 और उसकी भिन्न 1/4 या चौथाई होगी। यदि संख्या 28 है तो भी आधार 25 और उसकी भिन्न 1/4 या चौथाई ही होगी। यदि संख्या 56 है तो आधार 50 और उसकी भिन्न 1/2 या आधी होगी। और यदि संख्या 82 है तो उसका आधार 75 और भिन्न 3/4 या 3/4 होगी। और अंत में यदि संख्या 118 है तो यदि उसका आधार 100 लेंगे तो उसकी भिन्न 1 और यदि आधार 125 लेंगे तो उसकी भिन्न 1 सही 1/4 या सवा भाग होगी। पर कैलंकल मैं तो भिन्नों से बहुत डरती हूँ। इसकी चिंता छोड़ो, ये उस तरह की भिन्नें नहीं हैं। हमने इस ट्रिक में केवल सरल भिन्नों का प्रयोग किया है, जैसे कि 1/4, आधा, 3/4 और 1 आधी। तब तो ठीक है। तो बस अब ट्रिक पर आ जाते हैं। छोटी संख्या का गुणन करे अगली सरल भिन्न से, बड़े वाले अंतर का गुणन फिर पहली सरल भिन्न से। यानी बायां भाग निकालने के लिए छोटी संख्या को अगली यानी सामने वाली सरल भिन्न से गुणा कर दो और जो बड़ी वाली संख्या का अंतर है, याद रखो बड़ी वाली संख्या नहीं, बड़ी वाली संख्या का माने हुए आधार से अंतर छोटी वाली संख्या की सरल भिन्न से गुणा कर लो और फिर दोनों को जोड़कर बाएं भाग में लिख लो। लेकिन कैलंकल यह इतना आसान तो नहीं लग रहा। कैली यह बहुत आसान है, पर पहले मुझे पूरी बात समझाने तो दो। ठीक है समझाइए। देखो पहला उदाहरण मैंने बताया था 28 गुणे 37 बराबर 10 136। इस उत्तर का बायां भाग 10 है और दायां भाग 36। तो पहले देखते हैं कि बायां भाग 10 कैसे आता है। यस। ट्रिक की पहली लाइन है, छोटी संख्या का गुणन करे अगली सरल भिन्न से। अब इस उदाहरण में दोनों सरल भिन्नें समान हैं क्योंकि दोनों संख्याएं 25 के आसपास की हैं, यानी दोनों की सरल भिन्नें 1/4 या चौथाई होंगी। सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे।
इस उदाहरण में छोटी संख्या 28 के सामने की सरल भिन्न चौथाई है, इसलिए पहले छोटी संख्या 28 का चौथाई भाग निकालते हैं। ठीक है। तो 28 का चौथाई 7। यहाँ तक ट्रिक की पहली लाइन का काम हुआ। है आसान या नहीं? हाँ, अब तो आसान लग रहा है। और ट्रिक की दूसरी लाइन है बड़े वाले अंतर का गुणन फिर पहली वाली भिन्न से। तो इस उदाहरण में बड़ी वाली संख्या है 37 और इसका आधार 25 से अंतर प्लस 12 तथा इसके सामने की सरल भिन्न 1/4 है। तो बस सामने की सरल भिन्न के अनुसार इस 12 का चौथाई 3 करके पहले वाले भाग 7 में जोड़कर बाएं भाग में 10 बता देना है। 3 को जोड़ा ही क्यों गया, घटाया क्यों नहीं गया? देखो ट्रिक की दूसरी लाइन का कैलकुलेशन अगर प्लस में आएगा तो जोड़ेंगे और माइनस में आएगा तो घटाएंगे और बस इसके आगे दाहिने भाग में अंतरों का गुणनफल लिख देंगे। हमारे अंतर हैं +3 और +12 और +3 और +12 का गुणनफल होगा +36। इस गुणनफल 36 को दाहिने भाग में लिख देंगे। इस तरह हमारा उत्तर हो गया 1036। हाँ कैल अंकल, यह तो समझ में आ गया। अभी सारे गुणन इस ट्रिक से समझ लो, पर आगे इसी वीडियो में इससे भी कम समय में एक आसान और बिल्कुल कमाल की ट्रिक से गुणा करके दिखाऊंगा। पर ट्रिक की बेसिक चीजों को समझने के लिए अभी आपको एक एक स्टेप देखना है, स्किप नहीं करना है। इससे भी कम टाइम का शॉर्टकट, विश्वास नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा। दूसरे उदाहरण 112 गुने 53 में 53 का 53 क्योंकि उसके सामने की सरल भिन्न 1 है और 1 गुने 53 तो 53 ही होता है। बड़ी संख्या के सामने 53 की सरल भिन्न आधी है, इसलिए 53 में बड़ी संख्या के अंतर 12 का आधा 6 जोड़कर 59 कर लेंगे तथा अंतरों का गुणनफल 12 गुने 3 बराबर 36 दाहिनी ओर लिखकर उत्तर बता देंगे। ठीक है। तीसरा उदाहरण 33 गुने 32 बहुत आसान है। दोनों की सरल भिन्नें चौथाई चौथाई हैं, इसलिए 32 का चौथाई भाग 8 और 33 और 25 के अंतर 8 का चौथाई 2 कुल मिलाकर बाईं ओर आया 8 + 2 बराबर 10 और दाहिनी ओर 8 × 7 = 56, कुल मिलाकर हो गया 1056। और चौथा उदाहरण 58 गुने 26। 26 के सामने की सरल भिन्न आधी, इसलिए 26 का आधा 13 और अंतर 8 के सामने की सरल भिन्न चौथाई, इसलिए 8 का चौथाई 2 कुल मिलाकर बाएं भाग में आया 13 और 2 बराबर 15 और दाहिने भाग में 8 गुने 1 बराबर 08। 08 क्यों? 8 क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि दाहिना भाग हमेशा 2 अंकों में करके बताना है। पांचवें उदाहरण 104 गुने 28 में 28 का 28 क्योंकि सामने की सरल भिन्न 1 है तथा इस 28 में 4 का चौथाई 1 जोड़कर 29 बना लिया और अंतरों का गुणनफल 3 गुने 4 बराबर 12 दाहिनी ओर करके 2912 उत्तर बता दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। छठवें उदाहरण 54 गुने 34 में छोटी संख्या 34 के सामने की सरल भिन्न आधी, इसलिए 34 का आधा 17 कर लिया। इसके पश्चात बड़ी संख्या के सामने की सरल भिन्न चौथाई, इसलिए 54 के अंतर 4 का चौथाई 1 कर लिया और इस 1 को पहले वाले 17 में जोड़कर 18 बना लिया तथा दाहिनी ओर अंतरों के गुणनफल की जगह 4 गुने 9 बराबर 36 कर दिया। हाँ कैल अंकल, हर स्टेप समझ में आया, पर आपने एक और ट्रिक बताने की बात की थी। हाँ कैली, इन सारे गुणन को एक और बिल्कुल आसान और नई ट्रिक से केवल 5 सेकंड में सॉल्व करके बताया जा सकता है। जैसे कि पहले उदाहरण 37 गुने 28 में 37 को 40 और 28 को 30 मान लेने पर 40 और 30 का गुणा 1200 हो जाएगा। यह करना बहुत आसान है। बस इस 1200 में 3 तिया 9 यानी 90 और 2 चौके 8 यानी 80 कुल मिलाकर 170 घटाने पर 1030 मिल जाएगा। अब इसमें 2 तिया 6 जोड़कर 1036 उत्तर बता दो। हो गया। थैंक यू कैल अंकल। कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के सारे वीडियोस देख डालो, क्योंकि हर वीडियो में एग्जाम्पल अलग अलग दिए गए हैं और कुछ न कुछ अलग से चीजें बताई गई हैं। ठीक है। अगले वीडियो में देखिए 112 गुने 58, 64 गुने 56 और 116 गुने 53 आदि की ट्रिकें केवल 10 सेकंड्स में। पर कैल अंकल, 3 अंकों वाले गुणन? अगले एपिसोडों में 3 अंकों के गुणन भी 10 सेकंड में सॉल्व किए जाएंगे और वह भी मुहज़बानी। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ऐसी फास्ट और मेंटल ट्रिक्स डिस्कवरी मैथ लेकर आ रहा है, जो आपके फिजिकल कैलकुलेशन को धीरे धीरे खत्म करके आपको सुपर फास्ट बनाने में मदद करेंगी। हमारा प्रयास है नो फिजिकल कैलकुलेशन, ओनली स्मार्ट आंसर। तो बस अब आपकी बारी है। अगर आप वीडियो को बढ़ावा देना चाहते हैं तो अपना प्यार दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इसे शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। डिस्कवरी मैथ का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।